हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन को करेंगे और यह तीसरे पार्ट में होंगे क्योंकि दो पार्ट मैंने ऑलरेडी करा दिया है। तीसरा पार्ट अब करने वाले हैं जो कि 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था। यह ध्यान देना है कि नहीं था पूछ रहा है, तो नहीं था तो इसमें से कौन नहीं थे, तो धीरू भाई अंबानी नहीं थे। इसके अलावा बात करें तो जीडी बिरला यानी कि घनश्याम दास बिरला इसमें शामिल थे। उसके बाद लाला श्री राम शामिल थे इसमें। इसके अलावा आरदेशी दलाल जी शामिल थे। कस्तूर भाई लाल भाई इसमें शामिल थे। पुरुषोत्तम दास टंडन ठाकुर दास इसमें शामिल थे। जॉन मथाई जी शामिल थे। आरदेशी दराव सौ श्राफ जी शामिल थे। यह जो बॉम्बे प्लान था 1944 में आई थी और इसके अलावा आर्थिक पुनरुत्थान की खाका इसमें तैयार किया गया था। यह जो प्रस्तुत किया गया था बॉम्बे प्लान वो उद्योगपतियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च को कौन सा दिन होगा। 3 मार्च 1996 का कौन सा दिन होगा, तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब जी से दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। इसके आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है CGTS-MSc का पूरा नाम क्या है। यानी क्वेश्चन कहता है CGTMSE का पूरा नाम क्या पूछ रहा है, तो इसका पूरा नाम होगा क्रेडिट गारंटी फ्रंट ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री, केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो इसे गिरिराज सिंह को नियुक्त किया गया था जो बेगूसराय के हैं। इसके अलावा कुछ और इसमें जानेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत कल्चर एंड टूरिज्म मंत्री थे। उसको राजीव रंजन सिंह जिनका नाम ललन सिंह भी है जो मुंगेर से हैं, इन्हें आपको पंचायती राज मिला मंत्रालय मिला है और फिशरीज मिला है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिला है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रुचिरा कंबोज जो कि संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। कौन सी कथन सत्य है, तो उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व का पद संभाला था। ये आपका सही हो जाएगा, ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है पेट में स्रावित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इसमें स्रावित होता है जो कि 1.0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति SC के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत यह SC सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा क्या किया गया कि तांती और ततवा को जो जाति है उनको इससे अलग कर दिया गया, SC और ST की सूची से इसको अलग कर दिया गया। यानी कि अनुसूचित जाति के श्रेणी से तांती और ततवा को अलग कर दिया गया जुलाई 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजा परवर सेन के बारे में निम्नलिखित में से विचार करें। राजा परवर सेन के बारे में निम्नलिखित में से विचार क्या करना है, तो राजा परवर सेन जो थे रियल फाउंडर इनको कहा जाता है। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे और वकाटक वंश का वास्तविक जो संस्थापक इनको कहते हैं रियल फाउंडर है, लेकिन इसको फाउंडर जो है विद्या शक्ति थे। वकाटक वंश का जो फाउंडर था विद्या शक्ति था जो, और रियल फाउंडर जो था परवर सेन था। इसके अलावा कुछ और भी सही है जो कि इनका साम्राज्य बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, ये भी सही है। वो अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी थे, ये भी सही है आपका। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ये भी आपका सही है। यानी कि इसमें जो है पूरे के पूरे सभी के सभी सही है। इसमें आपका पूरे के पूरे सभी के सभी इसमें सही है। इसमें जो होगा आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक इसमें सभी के सभी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत चीन इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था। तीनों का मुख्य आधार जो था अफीम था। चाहे भारत चीन और इंग्लैंड के जो बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य जो आर्थिक आधार क्या बनाया गया था, अफीम का, क्योंकि भारत में खास करके बिहार में सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है। अग्निशामक का घटक है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट का विलयन, दोनों मिलाने पर क्या बनता है, अग्निशामक यंत्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 में केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है, तो इसमें जो है गया विष्णु पद मंदिर कहाँ है, गया में है। इससे हम समझ सकते हैं विष्णु पद मंदिर गया में है। इसी के विकास के लिए बजट में आपको प्रस्तावित किया गया है जो कि गया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनी। रॉयल शीर्षक अधिनियम 1876 के तहत जो है 1876 के तहत जो रानी विक्टोरिया है वो भारत की महारानी बनी थी। वो बनी थी 1877 में। 1876 के अधिनियम के तहत 1877 में बनी थी। इसमें PM कौन था, डिजरायली था और यह लिटन का टाइम चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक के रूप में परिवर्तित पात्रता मापदंडों में से क्या है। यानी कि इसका शुद्ध जो संपत्ति होना चाहिए 1000 करोड़ से अधिक का होना चाहिए।
एक कोई भी फाइनेंस बैंक है, जो फाइनेंस करता है वो बैंक है, कोई भी छोटा सा फाइनेंस बैंक है, उसको अगर बैंक में परिवर्तन करना है तो उसकी जो शुद्ध संपत्ति चाहिए 1,000 करोड़ रुपये चाहिए, तभी वो बैंक में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो डाक मतपत्र द्वारा जो मतदान करने की जो वर्ष होगी वो 85 वर्ष। 85 वर्ष के लोग ही 85 वर्ष के ऊपर के लोग ही मतपत्र द्वारा पर मतदान कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। पता जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो चाइना बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम क्या है? ये सोनपुर मेला। सोनपुर मेला जो कि गंगा और गंडक नदी के संगम पे लगती है, जो कि आपका सोनपुर में लगती है। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगती है। हरियर क्षेत्र मेला भी इसे कहते हैं और इसे छतर मेला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसमें रजनी का क्वेश्चन, इसको बना लेंगे, इसका आंसर 22 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। क्या बनी है? तो एसआई बनी थी, तो वो पुलिस उप निरीक्षक बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं था? तो रोजगार और कौशल परिचय शामिल था, सतत विकास ये शामिल नहीं था, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता भी शामिल था, ऊर्जा सुरक्षा भी शामिल था। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सतत विकास, जो कि शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कथा संगठन है, राजनीतिक संगठक और स्थापक है, मिलान करना है। खक्सार के जो स्थापक है, जो संस्थापक है कौन सा है? इनायतुल्ला मसीरी की। सोशलिस्ट पार्टी का कौन है? ये जयप्रकाश नारायण जी है। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक के कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। यानी खक्सार का इनायतुल्ला मशरिकी, सोशलिस्ट पार्टी का जयप्रकाश नारायण जेपी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भीमराव अम्बेडकर और फॉरवर्ड ब्लॉक का कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो शीघ्र विकास का प्रोत्साहन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? तो अप्रैल 1912 में नया प्रांत बिहार अस्तित्व में आया था। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर भी और माउंट लाहौत्से पर 2 बार चढ़ाई की है? तो ये सत्यदीप गुप्ता जी है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर भी और माउंट लाहौत्सव पर भी 2 बार चढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा सीन नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस। इसके अलावा कुछ और चीज जान लेते हैं। जो फ्रांस में बहने वाली नदी है, सीन नदी जो फ्रांस में बहने वाली नदी है, इसकी लंबाई है 777 किलोमीटर, इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। इसका उद्गम जो है दीजों के उत्तर पश्चिम क्यूमेन मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। आते हैं नेक्स्ट पे। कहते हैं अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की? तो 9 देशों ने। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जिसको बोलते हैं पीवीटीजी में से एक सेम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है। तो अंडमान निकोबार। सेम्पेन जनजाति कहाँ रहती है? तो ये आपका रहती है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट पे आते हैं। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ था? शिक्षा का हुआ था। ये आपका करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? या कुवैत का किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? लोहे का अयस्क होता है हेमा, मैग्मा, लीमो, सीडे। यानी हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये आपका हो जाएगा लोहा का अयस्क। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? लिमोनाइट। लोहे का अयस्क क्या हो जाएगा? लिमोनाइट, क्योंकि इसमें होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। एल्युमिनियम का बॉक्साइट का हो जाएगा, एल्युमिनियम का अयस्क होगा बॉक्साइट। इसके अलावा कोरंडम का हो जाएगा, क्रायोलाइट का हो जाएगा और फेल्ड अस्पार का हो जाएगा। ये सब एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट हो जाएगा, क्रायोलाइट हो जाएगा, कोरंडम हो जाएगा, फेल्ड अस्पार हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है। पारा का क्या हो जाएगा? सिनेबार। तांबा का क्या हो जाएगा? पाइराइट, क्यूपाइराइट और मैकेलाइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय मुद्रा को 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? इसमें था चैम्बरलिन, ऑस्टिन चैम्बरलिन था इसका। आगे आते हैं। यह क्वेश्चन जो रजनी का है, इसका आंसर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में, बिहुला कब मनाया जाता है? अगस्त महीने में। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो भागलपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आधे दिन में 12, आधे दिन में कितना 12 घंटे होंगे। तो आधे दिन में 11 बार यहाँ मिलती है, तो पूरे दिन में कितना 22 बार मिल जाएंगे। एक दिन में समकोण पर 44 बार मिलती है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन जानेंगे। पहले जानेंगे कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है? तो 22 बार मेल खाती है। इसके अलावा कुछ और जानेंगे। एक दिन में समकोण पर 44 बार, एक दिन में समकोण पर 44 बार मिलती है और सीधी रेखा में 44 बार मिलती है। समकोण का या सीधी रेखा का है 44 बार मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? लावा के ठंडा होने और ठोस होने के किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो आग्नेय चट्टान, इसको इग्नियस भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पायल कपड़िया, पायल कपड़िया उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है। ऑल बी इमेजिंग एज लाइट, ऑल बी इमेजिंग एज लाइट एक पायल कपड़िया की फिल्म है। पायल कपड़िया की फिल्म कौन है? ऑल बी इमेजिंग एज लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किया जाता है? तो ओडोमीटर, ओडोमीटर से क्या दूरी को मापते हैं। क्रोनोमीटर से क्या करते हैं? पोर्टेबल समय को मापता है। समुद्र में देशांतर को निर्धारित करता है क्रोनोमीटर। स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर क्या करता है? वाहन की गति को मापता है। यहाँ ध्यान देना, वाहन की गति को मापता है, जो तत्कालीन गति होती है, जो कितना स्पीड पर गाड़ी चल रही है। स्पीडोमीटर मापती है कितना स्पीड पर चल रही है, यानी वाहन की गति तत्कालिक गति मापती है। लेकिन ओडोमीटर जो है यह दूरी को मापती है। ए मीटर जो है विद्युत धारा को मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी? यह जमुई से चुनी गई है। आगे चलते हैं। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो का सदस्य बना है? 200 वर्षों तक नेचुरल रहने के बाद मार्च 2024 में क्या बनी है? नाटो का सदस्य बन गया, तो स्वीडन होगा। 2024 में नाटो का सदस्य कौन बना है? स्वीडन बना है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर EOJDJEFM होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अल्कराज ने इसे जीता है। फ्रेंच ओपन कौन जीता है? अल्कराज ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है जिसे अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया है? तो यह जो है आरती है वो रिक्शा चलाती है, ई रिक्शा चलाती है। आरती जो है ई रिक्शा चलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अबू धाबी में किया गया था। उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाता है? विकिरण कहलाता है। विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं। भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं, इसमें और भी क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में इनका पूर्व से पश्चिम सही कर्म क्या है? पूर्व से पश्चिम सही कर्म क्या है? तो गारो, उसके बाद नंदा देवी, कामेट, केटू। पूर्व से पश्चिम करना, यानी कि इधर पूर्व हो गया और इधर पश्चिम हो गया। पूर्व से पश्चिम तो गारो हो गया, मेघालय, गारो खासी जयंतिया के पास मेघालय पठार का हिस्सा है, उसका नंदा देवी, कामेट, केटू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जातीय सरकार तामलुक बंगाल, सही है। प्रजामंडल तलछर उड़ीसा, ये भी सही है। प्रति सरकार सतारा, ये भी सही है। रैयती सरकार खेरा में आयोजित नहीं हुई थी, गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो आलोक शुक्ला है, जो कि भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, ये आपका बना लेंगे। इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये बना सकते हैं आप। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग का या मैथ का दोनों का क्वेश्चन ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में नदियों में से कौन से एक अन्यों से अलग है? ये नर्मदा हो जाएगी। पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। थैंक यू दोस्तों, आज हम लोगों ने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम जो कैंसिल हुई पेपर को अगली बार करेंगे, उसको भी हम 3 पार्ट में करेंगे और अच्छे से करेंगे, पूरा फुल डिटेल के साथ। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।